You can't skip that. तो लॉन्ग ड्राइव वाली गाड़ी में? नहीं, हाईवे. अच्छा हाईवे क्लैरिफाई करिए भाई. बहुत तो हाईवे में कभी कभार एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है, जैसे मेरा ड्राइवर है ना, सच बोलता हूँ, लोनावला से मुंबई जब आता है या मुंबई से लोनावला, एक ही स्पॉट पे वो रोकता है और वहां पे हल्का हो जाता है वो. तो आपका कोई पर्टिकुलर स्पॉट है कि कहीं पे भी? अरे माइक में बोलो भाई, गर्व से नहीं बोलना है. नहीं. आप भाई? बचपन में, हाँ, अभी नहीं. पर भाई अभी भी आप बच्चे ही लगते हैं मुझे. नहीं सर, वो वाला 2 साल नहीं. ये छोटे के बचपन पे बात कर रहे हैं अभी. हाँ. अच्छा तो बचपन में आप करते थे? हाँ. कितने उम्र तक? अभी सर उतना तो याद नहीं, लेकिन बस इतना याद है बचपन में बहुत. मतलब थोड़ा बचपन है ना, थोड़ा नहीं बहुत. बाजी आप ऐसे जैसे बात करो जैसे आप इसके बगल में खड़े होते थे जब ये करता था ये. कमेंट्री मार रहे हो. अरे तेरा ये उम्र था. अरे हुआ है. अच्छा पाजी आप? अभी आ जाए तो क्या करेंगे भाई, कभी तो पड़ी थी. तो अभी भी आप करते हो रेगुलर? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है. अच्छा ऐसा क्या? तो माने कहीं पे भी कि कोई सिलेक्टेड स्पॉट्स है? नहीं, जब आ जाए तब. माने बगल में 50 लोग खड़े हो, कोई टेंशन नहीं, मैं हल्का हूंगा. नहीं, एक स्पॉट देख के इतना. एक स्पॉट देख के. पर अगर मानिए आप बोलते जब मन लगा मैंने हल्का हो गया, आप ये कहते, मान के चलिए लिंकिंग रोड पे ट्रैफिक है, हल्का होने का मन है, तो फिर क्या? नहीं ना. लिंकिंग रोड पे कैसे करेंगे. अच्छा अब लेडीज, जब हमारे भाई लोग ये करते हैं, आपको अंदर से गुस्सा आता है, क्या फीलिंग आती है मैम? गुस्सा नहीं आता, आई मीन डिस्गस्ट फील होता है कि कहीं भी शुरू रोक के रखना चाहिए. हम लड़कियां कंट्रोल करके रखती तो है, इन्हें आता है. एक सेकंड, कितना रोके, कितना ही एक पर्टिकुलर टाइम होता, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, मैक्स 3 घंटा. आजकल उससे इतना ज्यादा नहीं डेवलप रुका हो गया जाता. जगह कि होता है, but हर जगह पे रेस्टोरेंट है. अभी साथ एक बात मानेंगे, अगर आप एक हाईवे पे जा रहे हो जहाँ पे वॉशरूम ही नहीं है, तो क्या करोगे भाई आपकी राय? भाई इसकी पॉइंट है, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा. लेकिन वो टाइम था जब हम करते थे, अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ कोर्स गंदा है और हमें देख के यू नो व्हाट एग्जांपल वी आर सेटिंग इट. तो हम अभी नहीं कर सकते, बट जब किया है, मजबूरी में किया है कि वो ऐसा था कि अगर नहीं किया तो अभी पैंट में हो जाएगा, तो करना ही पड़ेगा. That was a time, but right now, as someone pointed, there's a petrol pump. Of course, it's in a very bad state. बहुत बुरी हालत में होता है, लेकिन क्या करें, एक हाथ नाक पे रखना पड़ता है और बाकी काम करना पड़ता है. पानी मिल जाए, बॉटल तो मिलती है, पानी की बॉटल हाथ बात धो के काम पे चलो. But that is a fact. जी आप विनय जी, आप जैसे बैठे हुए, आपकी शक्ल में चेहरे मुस्कुराहट है, लगता है कि कोई जिंदगी की कहानी आपके सामने आ रही है. देखिए माइक भी आपको बोलने नहीं दे रहा क्योंकि आपकी कहानियां ऐसी होने वाली है. देखिए बचपन में तो ब्रदर बहुत हम लोगों ने कांड किए हैं, लेकिन अब जैसे कहा जाता है कि भाई दूषित ना किया जाए, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हर जगह शौचालय बना रहे हैं, गांव-गांव में शौचालय बन गए हैं, तो यही कहना चाहूँगा कि भाई वर्जित है और होना चाहिए. लेकिन भैया अगर जोर से लग गई और कहीं दूर दूर तक कुछ है ये नहीं, तो भैया किडनी में स्टोन भी हो सकता है. हाँ, ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है सर का. हाँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए. आप सर जी माइक लीजिए सर. देखिए माइक आप लोग सर्कुलेट कर सकते हैं आपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं सर. विनय भाई ये माइक आप दीजिए अपना इनको प्लीज. बड़े भाई आपके कारनामों के बारे में हम जानना चाहते हैं. आपकी शक्ल मिल के आपने बहुत ऐसे कारनामे किए. देखिए बचपन में तो काफ़ी किया है, चलते फिरते में. अभी बीच में मैं ऑन द वे शूट पे जा रहा था लोनावला. माने उम्र से कुछ लेना देना नहीं है सर. माई जो होती है ना, जब हम छोटे थे वो भारी भेजती थी, बाहर चले जाओ. शुरुआत तो वहाँ से ही होती है हमारी.
क्या बात है? यही बोला कि बाथरूम में चले जाओ, वो एकदम बाहर ही जाते थे सर, और वो पेड़ ही दिखता था और कुछ नहीं। और उसके बाद अब ये हो गया है कि जैसे सबने बोला, कोई हाईवे, कोई इधर, कोई उधर, मैं कहता हूँ सर अब तो वर्जित है। एक्चुअली अगर आप हाईवे पे भी जाते हो तो आपको कोई खेत दिख जाता है, आप वहाँ कर देते हो, क्या पता वहाँ पे भाई साहब कोई आलू उग रहा हो, कोई टिंडा, बैंगन, करेला, फूल, कुछ तो उग रहा होगा। अब उससे कितने बैक्टीरिया, किससे बीमारी, कहाँ से कहाँ, वो वर्जित है सर। बहुत पॉइंट ऑफ व्यू आपने अच्छा किया है। आज मैं बैगन, लौकी सब खाने वाला था, अब मैं डाइट में जा रहा हूँ, अगले हफ्ते 1 हफ्ता नहीं खाने वाला हूँ। थैंक यू, डिनर के पहले आपने ये सारी बातें बोल दी। साफ लगेगा सर आपको? सर ये सब खेतों में होता है, हाईवे पे जो करता है वहां ना करो, रेस्टोरेंट ढूंढ लो, वहां चले जाओ, दैट्स इट। सर जितना आपने डिनर खाया ना सब्जी, इस लड़के ने खराब किया सर। खाओ गाजर। तो उसके अलावा कुछ अलग ही टेस्ट होगा फिर। कैनात, मैंने बहुत जबरदस्त स्टोरी सुनी है कैनात की, आप लोग सुनिएगा कि Very nice. I think you planned and came like when the fluorescent green. जी, हमारी नजरें हमेशा आप पर आज रहती हैं। काफी हरी भरी बातें हो रही हैं, खेतों की, ग्रीनरी की। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा था जब सर बोल रहे खाने की थे, मैं बात- हरियाली देखता हूँ और वहां जाता हूँ तो मुझे डर लग गया कि आज अभी उन्होंने बताया, मेरे ऊपर। अभी सर ने बोला है कि ब्रिंजल, खाने की सब्जियां, मैं तो खाती वेजिटेबल्स हूँ, तो मैं अभी आई एम हैविंग अ सेकंड थॉट नाउ। नहीं, एक्चुअली यू नो लाइक आई एम बोर्न इन यूपी इन सहारनपुर, तो एज अ चाइल्ड सिद्धार्थ आई हैव सीन अ लॉट। मैंने रियल में देखा है लोगों को खेतों में जाते हुए, और क्योंकि उस टाइम पे इतनी सुविधा नहीं होती थी। आज भी लोग टूर्स पे जाते हैं, लाइक माय फादर, लाइक ही इज अ बिजनेसमैन, व्हेन ही गोस ऑन अ टूर, तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि बाहर टॉयलेट्स आर नॉट अवेलेबल इवन टुडे इन यूपी, सो द फैसिलिटी इज स्टिल नॉट देयर। सो आई हैव सीन एज अ चाइल्ड पीपल देयर पीइंग ऑन द रोड्स, व्हिच इज नॉट गुड, इट्स अनहाइजीनिक। तो आप खेतों पे अगर जाके पी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियाज फैलते हैं, उसी से आप वही खाना खा रहे हैं। हम लोग पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, बट हम एक्चुअली हाइजीन की बात नहीं करते हैं कि इसको वर्जित करना चाहिए। मेरा खुद का एक रिलेशनशिप था जो जिसमें आई वाज डेटिंग वन गाय लॉन्ग बैक, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। नाम लीजिए ना। नहीं मैं कसम खाता हूँ, भरोसा रखिए सारे दोस्तों पर, कोई नाम नहीं बोलेगा बाहर, कोई नहीं बोलेगा नाम। from a very affluent family, very big guy, and very unfortunate that you know he would after parties he would just stop the car और एक particular point पे जाके उसको आ जाती थी। है माने क्योंकि गाड़ी रुका या वो पॉइंट देखा, भली आ रही है नहीं आ रही है, पर वो जाते थे वहां पे। हाँ जी, और मुझे वो मतलब इतना बुरा लगता था that after doing that वो हाथ भी नहीं धोते थे। So I would carry my sanitizer because I have a big time OCD and I'm too much into hygiene, और ये particular reason रहा मेरे breakup का, तो वर्जित है। तो माने एक इंसान को आपने निकाल डाला, तो 2 पॉइंट है यहाँ पे। एक तो वो दीवार देखकर उसी पॉइंट पे रोकते थे, आए नहीं आए, पर अंदर से आवाज निकलती थी करो। पता नहीं उनको शायद किक मिलती थी कि मुझे रोड पे करना है, मुझे यहाँ पर आके करना है, मुझे वहां जाके करना है। तो ये कुछ लड़के ना लाइक जिद्दी भी होते हैं, जिद्दी होते हैं मूत्र विसर्जन करने के लिए। They stop the car after drinking, they want to pee and they pee anywhere, but they're not realizing कि आप अनहाइजीनिक चीजें नहीं कर सकते हैं, आप पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, and of course it's not a good thing, so वर्जित है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाइयों कि हाथ धोना बहुत जरूरी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो हल्का होने के बाद उन्होंने प्रपोज किया, फूल दिया आपको और आपने बोला मैं फूल नहीं लूंगी, ये लो सैनिटाइजर? No, I would just not even touch him, and I would carry sanitizer even when I'm flying, like I'm in the aircraft. मैं वॉशरूम के नॉब्स भी जो है ना टिश्यू पेपर से खोलती हूँ, so I have a big time OCD, और मेरा रियल में रीजन रहा है ब्रेकअप का, which was the reason that he would pee anywhere. I genuinely want- ये स्टोरी पहली बार किसी ने सोचा है कि लोग आजकल पर्दे से बाहर निकल कर जीना सीख रहे हैं लोग, तो क्या बोलना चाहते हैं आप? सही कह रहे हो आप, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
और जिस पे बात करना चाहिए। हम हाइजीन क्यों नहीं रह सकते? मेरा मुद्दा पहला ये है कि हम हाइजीन क्यों नहीं रह सकते? हम वॉशरूम जो यूज़ करते हैं तो बाहर क्यों जाते हैं? सब्जेक्ट कब आपने सोचा कि इस पर पिक्चर बनाना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, इससे हमारे कुछ यंग स्टूडेंट भी कुछ सीखे? बहुत लोग, आपने बोला ना, मूत्र करने के बाद हाथ नहीं धोता है, सही बात है, ये बात मैं भी मानता हूँ। सर आपने हाथ धोई है ना? कि हम दोनों हाथ पकड़ रहे हैं? नहीं धोया? सर आपको बड़ा मालूम है इन्होंने धोया नहीं धोया। सर आप क्या करते थे, बगल में खड़े थे क्या? वो जानता है, बचपन से जानता हूँ। अच्छा सिद्धार्थ भाई, आप ऐसे सवाल करोगे कि हाथ धोया कि नहीं, तो हर आदमी को कहीं आदत ना हो जाए ऐसे चेक करने की, दैट विल बी बैड। अच्छा सर बताइए जवाब। तो जैसे बेसिकली 3 लाइन में बताता हूँ मैं। जैसे हम लोग लिखते कहीं पर भी कि पेशाब करना मना है, नो स्मोकिंग, धूम्रपान, जो भी चीज़ें हैं, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी सब करते ही है ना, स्मोकिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। सो लोगों को ना विजुअल देखने की आदत हो गई है, तो हम विजुअल के थ्रू हम लोग दिखा के एक ह्यूमर के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं, ताकि लोगों को याद रहे इस चीज़ों को। सिंपल वे, मुझसे वर्जित है। बहुत अच्छा। एक और इनका एक छोटा रिक्वेस्ट है, ये मुझे बोल रहे थे कि कैनात मुझे रिमाइंड करती है मेरी बड़ी बहन का, तो एक बार ये आके आपसे आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि कैनात जी मेरी बहन जैसी बड़ी बहन, प्लीज। बड़ी बहन मतलब आई थिंक मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुई हूँ। भाग्या भाई, आई एम नॉट इवन बोर्न एज येट। अच्छा सर आप सवाल पूछना चाहते थे, आप नहीं पूछना चाहते अभी? हेलो सर आइए, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर साहब वापस खड़ा होना चाहते हैं, ताली बजाइए इनके लिए दोस्तों। सर खड़े हो। राजेश जी का, जिन्होंने मुझे कास्ट करवाया, और हमारे प्रोड्यूसर्स का, हमारे डायरेक्टर का धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे आप लोगों ने आमदनी अठनी खर्चा रुपया, दिल ने फिर याद किया, ऐसी कई हिंदी फिल्मों में देखा, कॉमेडी करते हुए या रोमांटिक हीरो। भोजपुरी में तो मैं 60-70 फिल्में किया, हीरो ही करता रहा, लेकिन इसमें मेरा कुछ ऐसा रोल है जो कोई सोच ही नहीं सकता, और मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। मतलब ऐसा चैलेंजिंग रोल मुझे मिला है कि मैं मना ही नहीं कर पाया, और मेरे लिए मुझे फिर से डर लग रहा है थोड़ा कि इतना चैलेंजिंग है कि कमाल हो जाएगा। और इतना भरोसा रखने के लिए मैं इस टीम का, मेरे प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का धन्यवाद करता हूँ, राजेश भैया का भी। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है? लास्ट 2 क्वेश्चंस। यस मैम। सिद्धार्थ कहाँ है सर? मेरा एक सवाल है कायनात मैम से। जी जी प्लीज पूछिए सर। कायनात मैम, कहते यूपी, बिहार या ऐसे जो स्टेट्स है वहाँ पर शौचालय बहुत ही कम है। हाँ जी। और अगर मुंबई शहर या ऐसे महानगरों की भी बात करें, वहाँ पर भी टॉयलेट्स के इश्यूज रहते हैं, साफ सफाई के, जिसे सर ने कहा अभी, इश्यूज है, और स्पेशली वुमेन्स के जो टॉयलेट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज है। तो ये फिल्म क्या उस दिशा में भी कुछ काम करने वाली, या उस दिशा में भी कुछ मैसेज है क्या इस फिल्म का, या ये सिर्फ हॉरर कॉमेडी है, या मैसेज है क्या है? एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए, ये मुद्दा आज भी हमारे देश में है। काफ़ी छोटे जो गांव देहात कस्बे हैं, वहाँ पर शौचालय पूरी तरीके से बने नहीं हैं। लोग बात करते हैं कि लाइक गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऐसे कई सारे गांव देहात हैं जहाँ पर अभी भी टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, एंड विच इज़ वेरी बैड फॉर विमेन। क्योंकि लाइक मेरे खुद के जो स्टाफ हैं जो घर में काम करते हैं, कोई ओडिशा से हैं, कोई किधर से हैं, रौरकिला से हैं, तो वो लोग आज भी खेतों में ही जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेन। ऐसा नहीं कि आदमी लोग ही जाके पी करके आते हैं और अनहाइजीनिक हो जाता है। औरतों को भी जाना पड़ता है खेतों में जहाँ पर टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। तो मैं खुद यूपी से हूँ, सहारनपुर से हूँ, तो एज अ चाइल्ड मैंने वो दौर देखा है जिसमें हम लोग गाड़ियों में जा रहे होते थे और रास्ते में आपको लग जाती है, तो यू हैव टू स्टॉप द कार। एज अ चाइल्ड यू हैव टू गो एंड पी आउटसाइड। लाइक आई हैव शॉट इन लेह लद्दाख, जहाँ पे आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं होता है, तो मैंने लोगों को पत्थरों के पीछे जाकर भी पी करते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली इन यूपी बिहार, इट्स एवरीवेयर इन इंडिया। येस, आवर गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट, बट 100% इसका क्योर नहीं है। और इट इज़ मेनली अबाउट कि जो बीमारियां उससे फैलती हैं, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं पेड़ों के पीछे कर लेते हैं, कुछ लोग जाते हैं खेतों के ऊपर कर लेते हैं,
वही वेजिटेबल्स हम लोग खा रहे हैं, तो उसमें से कौन सी बीमारियां निकल के आ रही हैं ये तो हमें नहीं मालूम है। हम कोविड की बात करते हैं, हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, बट वी नेवर टॉक अबाउट द एक्चुअल हाइजीन वी human beings have to really maintain in real life. So coming from a small city like Saharanpur, I have literally lived that life, and I've seen people peeing on the roads, people peeing on the trees, and even on the agricultural greenlands, which is not very good. We need to maintain the hygiene, and ये आपको हमारी मूवी में मुद्दा देखने को मिलेगा। मूवी उसी के इधर गिधर है, लेकिन उसमें कॉमेडी भी है, उसमें हॉरर भी है। कैसे एक सब्जेक्ट की वजह से हॉरर हो जाता है और कॉमेडी भी हो जाती है, और कैसे मूवी ट्रैवल करके 1000 साल पहले के बाद ट्रैवल करते करते इस एरा में आती है, और मुद्दा है बीमारियों का। तो वो उसमें काफ़ी लोगों को मैसेज मिलेगा कि मूत्र विसर्जन वर्जित है। कॉन्सेप्ट कहाँ से है? कॉन्सेप्ट अगर डायरेक्टर साहब है तो उसे and you know, like even the BMC is going to be involved nicely in it, and I'm sure audience is going to love this subject because ऐसा सब्जेक्ट अभी तक बना नहीं है। और जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे लगा परफॉर्मेंस करने को मिलेगा, और जितने भी किरदार हैं सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है, और हम सब ने ये मूवी इसीलिए साइन की है क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट अभी तक की हिस्ट्री में बना नहीं। से बैठे हुए तो आपने ज्यादा रोका है कि ज्यादा किया है सर? नहीं, दोनों ही किया है। काफी लोगों ने रोका हुआ है भी यहाँ पे। बहुत है, और बहुत बार तो ऐसा सिचुएशन हुई कि शूट चल रहा है और नहीं है करने का मौका, तो रोकना पड़ा है, और जब मौका मिला तो फिर वो नहीं देखा कहाँ पर है, टॉयलेट है या खुला है, करना है तो करना है। मगर ये है कि जो मुद्दा है ना इस फिल्म के अंदर वो बहुत बेहतरीन है कि मूत्र विसर्जन वर्जित है। मतलब वर्जित क्यों है, और ये जो कहानी है, मेरा देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि डायरेक्टर हमारे बैठे हैं, स्टोरी जिन्होंने लिखी है, राइटर भी हैं, कहानी इतनी बेहतरीन है। जब ये बनकर आपके सामने आएगी, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या फिल्म बनाई है, क्या सब्जेक्ट। और नीरज जी को डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ बधाई देंगे, लोग ढूंढेंगे नीरज जी ऐसी अगली कहानी और लेकर आई है। इसी बात पे जन्नत जुबैर रहमानी Firstly, good evening, everybody. Thank you for such a warm welcome. And like you rightly said that Mutra Visarjan, I think it's a very important topic nobody talks about. हम सब इसकी ज़रूर बात करते हैं कि बीच क्लीनिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, हमें प्लास्टिक कैसे अवॉइड करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के बारे में जो हम बात करते हैं, हम उन कॉजेज़ पे वर्क करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉमन है, हम सब देखते हैं, हम सबको दिखता है कि हर जगह हर उम्र का इंसान चाहे वो कहीं भी हो ऐसी कोई चीज़ आपको दिखी जाती है। बट आई डोंट थिंक वी आर टॉकिंग इनफ अबाउट इट। आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली somebody has come up with this topic. The name is so bold. I am so proud of you all. It's time that we start speaking about it, and in this time जहाँ पर इतनी सारी फिल्म्स इतने सारे टॉपिक्स पर बन रही हैं, ये राइटली उठाया गया टॉपिक है, एंड आई बिलीव इन द टीम, आई एम श्योर fabulous people ये लोग बहुत अच्छी तरह से इसको दर्शाएंगे, एंड आई होप दैट वी आर एबल टू चेंज पीपल्स माइंडसेट। और जैसे ये रूम में लोग सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्लिनलीनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बीमारियाँ कितने बैक्टीरियाज फैल रहे हैं, आई रियली होप कि ये फिल्म के द्वारा ये सारी चीज़ें हम दूसरों के दिमाग में डालें, एंड वी आर एबल टू मेक अ चेंज। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम। आई रियली होप कि आप लोग जो सोच से ये फिल्म बना रहे हैं वो सक्सेसफुल हो, और बहुत लोगों के दिलों को छुए, लोगों के माइंड्स बदले, और हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के द्वारा देखें।
पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक कॉमेडी फिल्म भी है, बहुत सारे कॉमेडी एलिमेंट्स भी होंगे, माने गंभीर इश्यू को बड़े कॉमिक तरीके से हम लोग पेश करेंगे। जन्नत, अगला सवाल ये है, जैसे हर ग्रुप में 3-4 दोस्त होते, लड़के होते जो ये करते रहते हैं हरकत लगातार, बचपन हो बड़े होके। कुछ हमारे दोस्त है जैसे विनय, वो अभी भी करते हैं, वो हाँ वो बोलते हफ्ते में एक बार करना है वरना हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, तो उनका ये होता है। तो आपके ग्रुप में ऐसे हैं क्योंकि आपके अच्छे दोस्त हैं? नहीं है कि नहीं है? पहली बात तो ये बताइए, ये ह्यूमर डाला ना आपने, ये जो आपने इनका नाम लिया है। नहीं ये सच में मुझे बोल रहे थे, इनको विड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं हफ्ते में। भाई गए थे थोड़ी देर पहले, बोल के गए थे 2 मिनट में आऊंगा, लेकिन 10 मिनट अंदर क्यों लगा मैं अब तक सोच रहा हूँ। अच्छा, तो बताइए अपने दोस्तों के बारे में, कुछ है आपके ग्रुप में ऐसे लड़के? जी नहीं, और अगर होंगे भी तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट एंड आई रियली डोंट वांट टू नो। बट अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ आप लोग ये देख लो कि ऐसा बिल्कुल मत करो। आप नहीं समझ पा रहे हो कि कितने बैक्टीरिया, कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके वो 2 मिनट के वजह से फैल रही है। सो प्लीज स्टॉप गाइस। पर एक सवाल है, मान के चलिए आप अपने दोस्तों के साथ 10 लोग गाड़ी में गए, लॉन्ग ड्राइव, अच्छा म्यूजिक चल रहा है, लंबा, मुंबई टू लोनावला, लोनावला से आगे भी चले गए आप लोग, और सडनली दोस्त बोल रहे जो गाड़ी चला रहा है, जन्नत अगर मैंने नहीं किया अभी तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, गाड़ी हिलने लग जाता, तो आप क्या कहेंगी उनको? अब बोलेगी रोको या करो? सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यू। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? उसको आ रही है, 5 घंटा गाड़ी चलाया है, अब जगह नहीं मिल रहा तो क्या? बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतने लंबे कोई ड्राइव पे जा रहे हो तो वहाँ पे हर कुछ मिनट में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। आई एम श्योर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, आई एम श्योर आपको शौचालय मिलेगा, वहाँ पर कुछ मिनट रुककर आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि एकदम से किसी को इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि गाड़ी हिलने लगेगी और वो 5 मिनट भी रुक नहीं सकता। सो आई एम श्योर अगर कोई कुछ दिल से पूरी शिद्दत से करना चाहे तो वो चीज़ हो सकती है। सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू ऑल, अगर आप ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखें। क्या बात है, आपने रोमांटिक लाइन शाहरुख खान का शिद्दत वाला आपने मूत्र विसर्जन में कन्वर्ट कर दिया। Why not? ह्यूमर आपकी फिल्म में भी तो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी आपके सारे दोस्त जैसे हितेन के दोस्त हैं, कैनात के दोस्त हैं, वैसे नहीं है। जी हाँ, आपको पता नहीं, कैनात ने भी कहानी बताई थी मुझे। कैनात ने एक लड़के को डंप किया कि को बंदा लगातार करता था और हाथ भी नहीं धोता था। नहीं, एक्चुअली देन आई एम आई थिंक लकी इनफ टू, मैंने कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं अपने लोगों में, या तो फिर वो शायद जानते हैं कि मैं कैसी हूँ तो इसलिए जान के मेरे सामने ऐसा कुछ कभी किया नहीं। एंड आई रियली होप कि आई नेवर कम अक्रॉस दिस सिचुएशन एटलीस्ट इन माई ग्रुप, बिकॉज फिर मेरा नज़रिया उनको देखने का बहुत बुरी तरह बदल जाएगा। तो आप एक एडवाइस दीजिए हमारे बाकी दोस्तों को, अच्छे दोस्त कैसे पाए? अच्छे दोस्त कैसे पाए? जो इनके सारे दोस्त ऐसे ही हैं। सी आई डोंट थिंक कि ऐसे करने से इसका मतलब ये है कि इंसान गलत है या इंसान गलत या नहीं दोस्त अच्छा नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हें समझाएं कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज कि वो क्या कर रहे हैं। आई डोंट थिंक उन्हें लगता है कि अरे बचपन से देखते आ रहे हैं, ये चीज़ जो है वो सालों से चलती आ रही है, सो देयर इज नो हार्म, मतलब इट्स सो ओके फॉर बॉयज़ टू एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस। आई डोंट थिंक कि उनको सच में रियलाइज़ हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी फिल्में बनना बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताएं कि आपको जो लग रहा है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही कॉमन है, वो इतनी कॉमन भी नहीं है और आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। सो आई जस्ट थिंक कि हमें वो राइट अवेयरनेस और वो बात को उन तक पहुँचाना ज़रूरी है। एंड आई थिंक दिल के वो भी अच्छे ही होते हैं जो बेचारे 100% है। वो तो कोई ये नहीं कह रहा कि बुरे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं। कभी कोई दोस्त को बैठा के समझाया आपने, ऐसे देखो बैठो ये प्रॉब्लम है? देखिए, अगर सच में मेरा कोई ऐसा दोस्त मुझे करता हुआ दिखता तो मैं बिल्कुल समझाती। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे अलग टॉपिक, सिचुएशंस और एडवाइजेस दी हैं, तो ये वाली भी मैं बिल्कुल दे देती। लेकिन सच में ये मैं बिल्कुल भी ऐसे बोलने को नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में कभी कोई ऐसी सिचुएशन अपने लोगों में नहीं देखी या फेस की। और मैं एक और बात बताऊँ, मैं बिल्कुल भी लॉन्ग ट्रिप्स करती ही नहीं। तो जो 10 घंटे की आपने ड्राइव बोली वो आज तक मैंने कभी नहीं की है, जिससे मुझे पता चले। 2 घंटे में भी हो जाता है ट्रिप्स में, 1 घंटे में भी हो जाता है सब। नहीं, अगली बार अगर मुझे बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन मिलेगी तो मैं ज़रूर उनको बोलूँगी, आप भी 2-4 सवाल दे देना। मुझे लगता है कि आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं जो आप चाहोगे मैं पूछूं या हम सब कोई ना कोई उनसे पूछे। मैं आपके सवाल भी लेके जाऊँगी और मैं पक्का उनको बोलूँगी। जाने से पहले नीरज जी, आपका ये प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है, प्लीज़ फिनिशिंग लाइन्स हमारे दोस्तों के लिए। मूत्र विसर्जन वर्जित है, जैसा कि कायनात हितेन ने कहा, वर्जित है।
मैं भी कहूँगा वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है। Well, thank you so much, Neeraj ji, for putting this project together on board. Thanks from all